शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम फ्रंट पेज के साथ में। पहली न्यूज़ है हमारी अफ़गानिस्तान से, तालिबान से रिलेटेड है, और दूसरी जो है वो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो दोनों को डिटेल में हम देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं अफ़गानिस्तान से। इसमें बताया गया है कि तालिबान क्या चाहता है। तालिबान चाहता है कि वुमेंस के जो अधिकार हैं उनकी वो रक्षा करेगा, लेकिन उनके जो अधिकार हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे इस्लामिक लॉ के अनुसार। इसके अलावा दूसरी बात यहाँ के सिटीजन्स को लेकर के है। तालिबान चाहता है कि अब लोग ये फील करें कि अब जो है चेंजेस आ चुका है, बदलाव आ चुका है, ऐसा तालिबान का कहना है। तो तालिबान ने एक वादा किया है ऑन ट्यूसडे टू रिस्पेक्ट वुमेन्स राइट्स, forgive those who resisted them and ensure a secure Afghanistan as a part of a publicity bid aimed at convincing world power and a fearful population that they have changed। तो महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड बातचीत यहाँ पर हुई है। दूसरी बात हुई है सिटीजन्स को वो क्या फील कराना चाहते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति है यहाँ पर, उसका नाम लिखाना है स्पोक पर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद, ठीक है, हु हैड बीन ए शैडो फिगर फॉर ईयर्स। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि तालिबान वुड ऑनर वुमेंस राइट बट विथ इन द नॉर्म्स ऑफ इस्लामिक लॉ। दाउ ही गेव फ्यू डिटेल्स, लेकिन यदि जानकारी की बात करें थोड़ी बहुत ही हासिल हो पाई है कि किस प्रकार से वो सम्मानित करेंगे और कौन कौन से इस्लामिक लॉ लागू करेंगे। इसके अलावा ही सेड द ग्रुप वांटेड प्राइवेट मीडिया टू रिमेन इंडिपेंडेंट, लेकिन ये बात भी उन्होंने थोड़ा जोर देकर कहा, जर्नलिस्ट शुड नॉट वर्क अगेंस्ट नेशनल वैल्यूज़। जो पत्रकार हैं वो लोग नेशनल की जो वैल्यूज़ हैं उनके खिलाफ में काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उनका ऐसा भी कहना था कि जो इंसर्जेंट्स हैं वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान सिक्योर रहे, लेकिन सीक नो रिवेंज अगेंस्ट दोज हु वर्क विद द फॉर्मर गवर्नमेंट। अब सिक्योर अफ़गानिस्तान तो चाहते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहले सरकार के लिए जो लोग काम कर रहे थे, जो सैनिक लड़ रहे थे, तो उनसे हम बदला लें, या फिर विद फॉरेन गवर्नमेंट्स या फिर फोर्सेस। हम किसी के भी साथ में जो है रिवेंज नहीं लेना चाहते। वी एश्योर यू दैट नो बडी विल गो टू देयर डोर टू आस्क वाई दे हेल्प। इसके बाद कैपिटल काबुल के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है कि काबुल जो है एक दिन और जो है शांत ही रहा, क्योंकि तालिबान ने पेट्रोलिंग करी थी इट्स स्ट्रीट्स एंड मैनी रेजिडेंट स्टेड होम। ज़्यादातर जो रेजिडेंट्स हैं वो घर पर ही रहे। फेयरफुल आफ्टर द इंसर्जेंट्स टेक ओवर सा प्रिजन्स एम्प्टीड एंड आर्मोरियर्स लूटेड। कई सारी जो वुमेन्स हैं वो उन्होंने एक्सप्रेस किया है भय को। दैट द 2 डिकेड वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट, पश्चिम के एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हैं कि 20 साल हो चुके हैं। कैसा एक्सपेरिमेंट? कि इनके जो राइट्स हैं वो एक्सपेंड हो सके, इसके अलावा अफ़गानिस्तान की रीमेकिंग हो सके। ये सारी चीज़ें वुड नॉट सर्वाइव द रीसर्जेंट तालिबान। अब वो सारी चीज़ें अभी फिर से तालिबान का जो कब्जा हुआ है, अब वो चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। अर्लियर इनामुल्लाह समनगानी, ए मेंबर ऑफ तालिबान कल्चरल कमीशन, तालिबान का एक कल्चरल कमीशन है, उनके एक मेंबर हैं, इन्होंने सिमिलर प्रॉमिस किया, सेइंग द तालिबान वुड एक्सटेंड एन एमनेस्टी, मतलब क्षमादान, विदाउट गिविंग डिटेल एंड इंकरेजिंग वुमेन टू ज्वाइन द गवर्नमेंट। तो अब वो चाहते हैं कि महिलाएं भी गवर्नमेंट को ज्वाइन करें। इसके अलावा इन्होंने ये भी एड्रेस किया कंसर्न ऑफ वुमेन, saying Taliban were ready to provide women with environment to work and study and the presence of women in defense government structures according to Islamic law and in accordance with our cultural values। तो अब इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग महिलाएं पढ़ नहीं सकती हैं, गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं ले सकती हैं, लेकिन सारी चीज़ें इस्लामिक लॉ के अनुसार ही इनको मिलने वाला है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से, और न्यूज़ है पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से क्या कहना चाहती है इसको हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है नोटिस केंद्र सरकार को, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसी के चलते चलते कुछ नोटिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस किया गया है। तो नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी और उनके लोगों की सिक्योरिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे इशू प्री एडमिशन नोटिस टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑन पिटीशन सीकिंग एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। जब विदेशी जो न्यूज़पेपर हैं उनमें पता चला कि अब कुछ हमारे जो देश के नागरिक हैं, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, चाहे अपोजिशन के लीडर हो, पत्रकार हो, इनकी गवर्नमेंट के द्वारा जासूसी करवाई गई है, तब जाके लोगों ने याचिका दायर करें कि इसकी इंडिपेंडेंट रूप से जांच होना चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। द कोर्ट मेड इट क्लियर टू गवर्नमेंट दैट नन ऑफ अस वांट टू कंप्रोमाइज द डिफेंस ऑफ द नेशन। हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि हम अपनी देश की जो सुरक्षा है उसको लेकर कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन देयर आर सिटीजन, सम ऑफ देम पर्सन्स ऑफ इमिनेंस who have complained of hacking of their phones। इसके अलावा कोर्ट का ये भी कहना है कि इट वुड कंसिडर द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें शामिल है एक कमेटी का गठन किया जाए ताकि इंक्वायरी हो सके जो भी आरोप लगाए गए हैं, और पार्टिकुलर टाइम में ये काम हो जाना चाहिए। कोर्ट ने लिस्टेड किया है केसेस को फॉर हियरिंग आफ्टर 10 डेज, 10 दिन में सुनवाई करने के लिए इन्होंने लिस्टेड कर लिया है केस को। इसके अलावा यदि हम गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, ठीक है, इन्होंने डिनाई कर दिया है ऑल एंड एनी एलिगेशन, जितने भी आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए हैं उन सब को मना कर दिया है, गलत है कह के गवर्नमेंट ने। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है अलीगढ़ से। रिजोल्यूशन टू रीनेम अलीगढ़, अलीगढ़ का नाम चेंज करने के लिए एक रिजोल्यूशन को लाया गया है जिला पंचायत परिषद ऑफ अलीगढ़। मंडे के दिन इन्होंने पास कर दिया है एक रेजोल्यूशन को, जो कि कहता है कि अलीगढ़ का जो नाम है हम उसको हरिगढ़ करेंगे। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द बीजेपी सपोर्टेड मेंबर्स ओनली। तो यहाँ पर कौन लोग अटेंड हुए थे, ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मेंबर यहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो आईपीसीसी की रिपोर्ट से रिलेटेड है। हाल ही में कुछ समय पहले हमने आईपीसीसी की क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिपोर्ट को डिस्कस किया था और 2-3 बार ये न्यूज़ में रही और हमने इसको देखा भी है। अभी हम फिर से देख लेते हैं, कुछ कुछ डेटा है जिसको हम अपने माइंड में रखते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है यदि कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉलिसी आप नहीं ला रहे हो, मतलब हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो जो सरफेस का टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ हो जाएगा 4.1 से लेकर के 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड 2100 तक। हम तुलना कर रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, उस समय से जबकि उतना ज़्यादा औद्योगिकरण नहीं आया था। यदि हम करंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं एज दे आर, तो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर का जो एस्टिमेशन है वो ये लगाया जा रहा है 2.7 से 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा बाई 2100। आगे बात बताई जाती है यदि ऑल जो कंट्रीज़ हैं पेरिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट को यदि ये लोग समर्थन करते हैं, सभी कंट्री आगे आके अच्छा काम करते हैं, तो तब तब की कंडीशन में भी कितना एस्टिमेशन लगाया जा रहा है ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर का, वो है 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है ये भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजों की जो सुरक्षा है उसको लेकर के क्या कहा है इसको हम देख लेते हैं। सेंटर नॉट फॉर फॉर्मिंग सिक्योरिटी फोर्स टू प्रोटेक्ट जुडिशरी, ऐसा कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन सो मोटो cognizance of attacks on the judges along with pending pleas। यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है ट्यूसडे दैट इट वाज नॉट एडवाइजेबल टू फॉर्म ए सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स टू प्रोटेक्ट द जुडिशरी एंड कोर्ट एक्स कॉम्प्लेक्सेस। यूनियन गवर्नमेंट ने कुल मिला के इस बात से इनकार कर दिया है कि हम कोई सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करेंगे ताकि जुडिशरी की हम रक्षा कर सकें और जो कोर्ट का कॉम्प्लेक्स है उसको हम सेव कर सकें। द गवर्नमेंट का कहना है सिक्योरिटी ऑफ कोर्ट वाज बेटर लेफ्ट टू द स्टेट।
कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये बात छोड़ दी। अपीयरिंग बिफोर ए बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फॉर द सेंटर, इनका कहना है कि सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है अलग अलग स्टेट टू स्टेट ये उसमें अंतर है। स्टेट की जो पुलिस है ये जो है बेटर इक्विप्ड है टू गेज द डिप्लॉयमेंट नीड्स इन लोकल कोर्ट्स एंड टेक केयर ऑफ लॉजिस्टिक ऑफ ट्रांसपोर्टिंग क्रिमिनल्स एंड प्रोटेक्टिंग विटनेसेस एमंग अदर क्रूशियल फंक्शन विद इन कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस। इस प्रकार से वो लोग अपने कोर्ट की रक्षा कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक इशू कर दिया है एक्सटेंसिव गाइडलाइन फॉर द स्टेट टू फॉलो वाइल प्रोटेक्टिंग कोर्ट्स एंड जुडिशरी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल एक गाइडलाइन जारी कर दिया है। तो मेहता ने क्या कहा, पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट का कहना था सेंटर का जो ओपिनियन है ऑन फॉर्मिंग ए सेंट्रल सिक्योरिटी आउटफिट इन द मैनर ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू प्रोटेक्ट कोर्ट एंड जजेस। तो वही बात है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू हैव ए सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स लाइक CRPF। देयर शुड बी ए फुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइन of the home ministry. It is advisable that security is taken care of the state level because problem vary from state to state. For जैसे छत्तीसगढ़ की बात यहाँ की गई है, झारखंड की बात की गई है, have नक्सल प्रॉब्लम, it has to be state specific instead of country specific। आगे इनका कहना है कि देखो कई सारे जो स्टेट है ना इन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया है, और किया भी है तो वो एकदम लेजी पिक्चर को शो करती हैं सिक्योरिटी की। इसके अलावा बेंच अलाउड द स्टेट्स टू फाइल देयर एफिडेविट इन 10 days सब्जेक्ट टू पेइंग 1 लाख ईच एज कॉस्ट। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है उड़ीसा से है। इसमें एक वर्ड आया है अडेसी। इसका मतलब होता है ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल या फिर एडवेंचरस जर्नी या फिर एक्सपीरियंस। क्या है न्यूज़, इसको हम देख लेते हैं। उड़ीसा की प्लानिंग है ओडेसी टू वाइल्ड कैटल आइसलैंड। हीराकुंड रिजर्वायर की यहाँ पर बात की गई है टू ओपन फॉर इको टूरिज्म। सम ऑफ द वाइल्ड कैटल लिविंग ऑन आइसलैंड इन द मिडल ऑफ हीराकुंड रिजर्वायर, इसकी ये पिक्चर बताई गई है। तो ये रिजर्वायर है और यहाँ पर एक छोटा सा आइसलैंड है जिस पर ये कैटल निवास करते हैं। तो जब ये बांध बनाया जा रहा था तो उस समय में क्या हुआ, गांव वाले ये पशुओं को अपनी जगह में छोड़ करके चले गए थे। ठीक है, दूसरी जगह चले गए थे, यहाँ पर बांध बनाया जाना था तो ये लोग यहाँ से छोड़ करके चले गए, लेकिन उन्होंने इन जानवरों को छोड़ दिया था। अब ये जानवर इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते ये इस आइसलैंड पर पहुँच गए थे, और यहाँ पर से ये ना नॉर्मल बिहेव नहीं करते हैं, ये एकदम जंगली जो जानवर रहते हैं उस टाइप का बिहेव करते हैं। लेकिन इतना कहा जाता है कि ये उतने खतरनाक नहीं है जितना कि जंगली रहते हैं। ये थोड़ा लोगों को देखकर डरकर भाग जाते हैं, साई मतलब शर्माने वाले हैं। तो अब न्यूज़ देख लेते हैं। देयर इज़ ए एवरी चांस ऑफ विजिटर टू द हीराकुंड रिजर्वायर इन वेस्टर्न उड़ीसा बम्पिंग इनटू द लार्ज नंबर्स ऑफ कैटल ग्रोविंग इन द वाइल्ड देयर फॉर ओवर 60 ईयर्स। तो पिछले 60 साल की यहाँ पर बात बताई जा रही है कि जो वाइल्ड कैटल्स हैं इनकी संख्या यहाँ पर इंक्रीज होते जा रही है। इसी के चलते चलते यहाँ पर चांस है कि विजिटर्स जो लोग जो हैं आ सकते हैं हीराकुंड रिजर्वायर को देखने के लिए, हीराकुंड डैम को देखने के लिए। उड़ीसा का जो फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये सेट करना चाहते हैं आइसलैंड ओडेसी एंड हीराकुंड क्रूज इको टूरिज्म पैकेज बनाना चाहते हैं फॉर टूरिस्ट टू आइसलैंड इनसाइड द रिजर्वायर, जबकि कोरोना रिस्ट्रिक्शन जो है लिफ्ट हो चुका है। तो अब ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहता है कि फिर से यहाँ पर लोग आए देखने के लिए। कैटल आइसलैंड की बात हो रही है, 1 of 3 आइसलैंड इन द हीराकुंड रिजर्वायर। हीराकुंड रिजर्वायर में 3 में से एक है कैटल आइसलैंड। हैज़ बीन सिलेक्टेड एज ए साइट सीइंग डेस्टिनेशन। इसी को ही इन्होंने डेस्टिनेशन के रूप में बनाया है कि यहाँ पर लोग आएंगे और इसको देखेंगे।
when large numbers of people were displaced from their villages when the Hirakund Dam was constructed on the Mahanadi River in 1950s. Villagers could not take their cattle with them. They left their cattle behind in deserted village. तो जब ये बांध बनाया जा रहा था महानदी रिवर पर 1950 के दशक में, तो गांव के जो रहने वाले निवासी हैं उन्होंने अपने अपने जानवरों को ले जाना ठीक नहीं समझा था, उन्होंने उनको गांव में ही छोड़ दिया। ऐसी ये कहानी हुई थी। एज द एरिया स्टार्टेड टू समर्ज फॉलोइंग द डैम्स कंस्ट्रक्शन, द कैटल मूव्ड अप टू द भुजा पहाड़, द एन एलिवेटेड प्लेस इन द टेलिया पंचायत अंडर लखनपुर ब्लॉक ऑफ झारसीगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। जैसे जैसे पानी भरने लगा तो ये जो जानवर हैं वो ऊंचाई वाले स्थान पर जाने लगे थे। इसी के चलते चलते नेम रख दिया गया था उस एरिया को कैटल आइसलैंड। द पीस ऑफ लैंड इज सराउंडेड बाय ए वास्ट शीट ऑफ वाटर। हीराकुंड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अंशु प्रज्ञान का कहना है ये जो कैटल हैं वो शो करते हैं वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो जैसे जंगली जानवर रहते हैं उस प्रकार की ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। दे आर नॉट फेरोसियस लेकिन साई, मतलब उतने ज़्यादा क्रूर नहीं है लेकिन थोड़ा शर्माते हैं। इफ़ ए पर्सन कम्स नियर द एनिमल जस्ट रन अवे। व्हेन द हीराकुंड क्रूज बिगन, हीराकुंड क्रूज चालू हो जाएगा, बोट समझ लीजिए आप, टूरिस्ट विल गेट टू सी दिस कैटल फ्रॉम ए डिस्टेंस, तो लोग पास से इन जानवरों को देख सकेंगे। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द कैटल पॉपुलेशन, हम उनकी पॉपुलेशन प्रभावित नहीं करना चाहते, बस हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके बाद फॉरेन वाले पेज की जो न्यूज़ है वो है जापान से। माकी काजी, जिनको गॉडफादर कहा जाता है सुडोकू का, इनकी डेथ हो गई है। माकी काजी द क्रिएटर ऑफ द पॉपुलर नंबर्स पजल सुडोकू whose life work was spreading to joy of puzzles has died, his Japanese company said on Tuesday। इनकी एज 69 बताई जा रही है। हैड बाइल डक्ट कैंसर।